नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते कई दिनों से लगातार ये बोल रहे हैं कि अगर 2 नवंबर को नतीजा हमारे फेवर में आते हैं, अगर आरजेडी दोनों सीट जीत जाती है, उसके बाद बिहार में खेला होगा। और बाकायदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। आज जेडीयू के पूर्व एमएलसी रहे अनुज कुमार जो हैं, उन्होंने आज औरंगाबाद में आरजेडी का दामन थाम लिया है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर के जरिए पटना से औरंगाबाद पहुंचे, वहां मिलन समारोह आयोजित किया गया और वहां पर जेडीयू के पूर्व एमएलसी अनुज कुमार ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। औरंगाबाद में भी तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि 2020 का जब चुनाव परिणाम आया था, उस वक्त 4 बजे काउंटिंग रुकवा दिया गया था। तभी हम समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है और फिर हमें जानबूझकर चुनाव हरवा दिया गया और हम मात्र 12,000 मतों के अंतर से हारे थे। और लगातार तेजस्वी इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2 नवंबर में अगर आरजेडी दोनों सीट जीतती है तो बिहार में खेला होगा। और जब तेजस्वी यादव से बाकायदा पिछले दिनों यह सवाल पूछा गया था कि आपके पास आंकड़ा नहीं है, तब तेजस्वी यादव ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार में आई। उस वक्त बता दें कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, वो बीजेपी के पाले में चले गए थे और उसके बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। अगर आंकड़ों की बात करें, जो तेजस्वी यादव या आरजेडी जिस समीकरण के तहत सरकार बनाने का दावा कर रही है, आपको बता दें कि इस वक्त महागठबंधन को 110 सीटें हैं। अगर ये दोनों सीट जीत जाते हैं तो 112, एआईएम जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है, तो अगर 5 जोड़ने 117। उसके बाद ये खबर है, लगातार ये बातें चलती रहती हैं राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में कि जीतन राम मांझी की हम पार्टी को अगर कुछ बहुत बड़ा ऑफर किया जाता है तो वो पाला बदलने में देर नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों तेज प्रताप यादव से मुलाकात हुई थी। बिहार में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और जब विधान परिषद की सीटों के लिए नीतीश कुमार ने लोगों को नामित किया था, उस वक्त हम पार्टी नाराज हुई थी। बाकायदा हम पार्टी के प्रवक्ताओं ने नीतीश कुमार पर हमले किए थे। तो ये कयास लगाया जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी को कुछ बड़ा ऑफर किया जाता है तो वो पाला बदल सकते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश सरकार को कोई नहीं गिरा सकता जब तक नीतीश कुमार के साथ मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी खड़े हैं। लेकिन यही वो समीकरण है जिसके आधार पर नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि अगर 2 नवंबर को आरजेडी की दोनों सीटें जीत जाती है तो बिहार में खेला होगा और हो सकता है कि जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के पाले में आ जाए। ऐसा दावा जो है वो लगातार आरजेडी के नेता कर रहे हैं। श्याम रजक ने पिछले दफा कहा भी था, जब खबर आई थी कि लालू यादव बिहार आ सकते हैं, तब श्याम रजक ने दावा किया था जेडीयू के कई विधायक जो अति पिछड़ा समाज से हैं, यादव समाज से हैं, वो आरजेडी के संपर्क में हैं और वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। तो तेजस्वी यादव जो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं, बाकायदा लालू यादव ने भी कहा था कि अगर ये दोनों सीट हम जीत जाते हैं तो भगदड़ मचेगा। भगदड़ का मतलब आप समझ सकते हैं। और लगातार जो है तेजस्वी यादव इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2 नवंबर को अगर हमारे पक्ष में नतीजे आते हैं तो बिहार में खेला होगा। और साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने आज फिर दोहराया कि हमने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की थी और आज हम उस वादे पर टिके हुए हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। हम हवाई बातें नहीं करते, जो भी बात करते हैं वो रिसर्च करके अध्ययन करके करते हैं। और इस वक्त नीतीश कुमार सिर्फ हवाई बातें कह रहे हैं। तो एक बड़ी खबर, 2 नवंबर से पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू के पूर्व एमएलसी रहे अनुज कुमार को आरजेडी में शामिल करा लिया है। तो देखना दिलचस्प होगा सबसे पहले कि चुनाव परिणाम क्या आता है, और अगर चुनाव परिणाम आरजेडी के फेवर में आता है तो क्या वाकई में बिहार में भगदड़ मचेगी, क्या तेजस्वी यादव वाकई में बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जैसा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी। हमारी नजरें टिकी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।